बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ फ़िज़िक्स सेकेंड ईयर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है कि आप लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर स्टडी कर रहे हैं और इस चैप्टर में आप लोगों ने स्टार्ट में देखा कि करंट क्या होती है, करंट का यूनिट क्या होता है। उसके बाद आप लोगों ने कन्वेंशनल करंट को स्टडी किया, कन्वेंशनल करंट में और इलेक्ट्रॉनिक करंट में क्या डिफरेंस होता है आपने देखा। उसके बाद आपने और भी करंट के मुतल्लिक जो है वो डिफरेंट चीज़ें पढ़ी। फाइनली आप लोगों ने जो है इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट को स्टडी किया। दो इफ़ेक्ट्स आप जो है वो स्टडी कर चुके हैं। द फर्स्ट वन इज़ हीटिंग इफ़ेक्ट एंड द अदर वन इज़ मैग्नेटिक इफ़ेक्ट। हीटिंग इफ़ेक्ट में आप लोगों ने स्टडी किया कि जब करंट जो है वो फ़्लो करता है तो किस तरह से हमारा जो कंडक्टर है वो हीट अप हो जाता है और हम इसके हीटिंग इफ़ेक्ट को मुख्तलिफ़ डिवाइसेस में इस्तेमाल भी करते हैं। इसी तरह से अगर हम मैग्नेटिक इफ़ेक्ट की बात करें तो हमें पता है कि जब भी किसी कंडक्टर में से करंट पास होता है तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है और इस इफ़ेक्ट को हमने मैग्नेटिक इफ़ेक्ट का नाम दिया था। आज हमने जिस इफ़ेक्ट की बात करनी है दैट इज़ केमिकल इफ़ेक्ट। केमिकल इफ़ेक्ट की अगर हम बात करें तो बेसिकली आमतौर पे ये समझा जाता है कि जस्ट जो मेटल्स हैं वो कंडक्शन कर सकती हैं या इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे पास कुछ लिक्विड्स भी इस तरह के होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। देयर आर सम लिक्विड्स थ्रू विच करंट कैन पास ड्यू टू केमिकल रिएक्शंस दैट टेक प्लेस विद इन दैम। तो वो प्रोसीजर जिस प्रोसीजर के अंडर हम लोग स्टडी करते हैं कि किस तरह लिक्विड्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, उस प्रोसीजर को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस इज़ द प्रोसेस बाय विच वी स्टडी द पैसेज ऑफ करंट इन लिक्विड्स। अब इलेक्ट्रोलिसिस के हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स हैं, यानी इलेक्ट्रोलिसिस के लिए या इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस को स्टडी करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है या कौन सा सेटअप जो है वो रिक्वायर्ड है जिसको हम लेकर इलेक्ट्रोलिसिस को स्टडी कर सकते हैं। तो बात करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस के कंपोनेंट्स की। तो इन कंपोनेंट्स के नाम ये आपको नज़र आ रहे हैं। द फर्स्ट वन इज़ इलेक्ट्रोलाइट, द अदर वन इज़ इलेक्ट्रोड। तो हम बारी बारी इन सब की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ इलेक्ट्रोलाइट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोलिसिस एक प्रोसेस है जिसमें हम लिक्विड्स में जो है इलेक्ट्रिसिटी के फ़्लो की बात करते हैं। तो वो लिक्विड जिस लिक्विड के अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी के फ़्लो को स्टडी कर रहे होते हैं उस लिक्विड को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। हमारे पास बहुत सारे सॉल्यूशंस को एज एन इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो हम इस्तेमाल करते हैं दैट इज़ कॉपर सल्फ़ेट। कॉपर सल्फ़ेट के सॉल्यूशन को वाटर के साथ बनाए हुए इसके सॉल्यूशन को हम एज एन इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल करते हैं। तो इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले तो हमें इलेक्ट्रोलाइट रिक्वायर्ड है जिसका होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी के फ़्लो को स्टडी करते हैं। अच्छा, उसके बाद ये जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी को फ़्लो करवाने के लिए, यानी इलेक्ट्रिसिटी को, करंट को इस लिक्विड के अंदर ले जाने के लिए हमें कुछ मटेरियल्स चाहिए होते हैं, हमें कुछ रॉड्स चाहिए होती हैं, हमें कुछ वायर्स चाहिए होती हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ट्रांसफ़र कर सके। तो उन रॉड्स को, उन वायर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोड्स। जैसा कि आपको इस डायग्राम के अंदर नज़र आ रहा है कि यहाँ पर हमने जो है कॉपर सल्फ़ेट का सॉल्यूशन फिल किया है जिसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोलाइट, और ये आपको जो है दो मेटल प्लेट्स नज़र आ रही हैं। इन मेटल प्लेट्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोड्स। यानी इलेक्ट्रोड्स वो प्लेट्स हैं जो कि करंट को इस सॉल्यूशन के अंदर ले जाने में हेल्प आउट करेंगी। तो जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि हमारे पास दो इलेक्ट्रोड्स हैं, तो इन दोनों इलेक्ट्रोड्स में से एक को हम कहते हैं एनोड और दूसरे को हम कहते हैं कैथोड। अब किसको एनोड कहते हैं और किसको कैथोड कहते हैं इसकी भी बात कर लेते हैं। कैथोड इज़ द प्लेट विच इज़ कनेक्टेड विद नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। यानी जो कैथोड है उसके ऊपर हमारे पास नेगेटिव चार्ज होगा क्योंकि ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। एंड ऑन द अदर हैंड एनोड इज़ द प्लेट विच इज़ कनेक्टेड विद पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। सो इसके ऊपर हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। अब ये जो लिक्विड है और ये जो प्लेट्स हैं, इन सब अरेंजमेंट को हमने एक बर्तन में रखा होता है। इस बर्तन को हम कहते हैं वोल्टामीटर। तो अब तक हमने ये देखा कि इलेक्ट्रोलिसिस एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के ज़रिए हम लिक्विड्स के अंदर फ़्लो करने वाली इलेक्ट्रिसिटी के पैसेज को स्टडी करते हैं। और इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए हमें जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं दैट आर इलेक्ट्रोलाइट,
इलेक्ट्रोड, और इलेक्ट्रोड हमारे पास दो तरह के हैं, कौन कौन सा, एनोड, कैथोड, और एक चीज़ हमें और क्या चाहिए, वोल्टामीटर। इलेक्ट्रोलाइट क्या है, वो सॉल्यूशन है, वो लिक्विड है जिस लिक्विड में से हम इलेक्ट्रिसिटी का फ़्लो चेक करेंगे। इलेक्ट्रोड्स वो प्लेट्स हैं या वो रॉड्स हैं जिनके ज़रिए हम उस सॉल्यूशन के अंदर, उस लिक्विड के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को फ़्लो करवाते हैं। एनोड वो रॉड है जो कि पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। कैथोड वो रॉड है जो कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। सो कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। और इस सारी अरेंजमेंट को हमने जिस पॉट के अंदर, जिस बर्तन के अंदर रखा हुआ है, उस पॉट को हम कहते हैं वोल्टामीटर। अच्छा जी, अब इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस होता कैसे है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि हमारे पास बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, बहुत सारे लिक्विड्स हैं जिनको हम एज एन इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हम जो है फॉर एग्ज़ाम्पल कॉपर सल्फ़ेट की आज बात करेंगे कि कॉपर सल्फ़ेट जो है उसको हम वाटर में ऐड करके, डिज़ोल्व करके एक सॉल्यूशन बनाएंगे जिसको हम कहेंगे कॉपर सल्फ़ेट सॉल्यूशन। और ये सॉल्यूशन हमारा जो है वो वर्क करेगा एज एन इलेक्ट्रोलाइट। अब हमने क्या किया जी, कॉपर सल्फ़ेट को वाटर में ऐड करके एक सॉल्यूशन बनाया और यहाँ पर हमने उसको फिल कर लिया। अब जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी गुजरेगी, ये हमने बैटरी यहाँ पर कनेक्ट की हुई है, इस बैटरी में से इन रॉड्स के ज़रिए जो है यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो करेगी और हमारे पास ये जो कॉपर सल्फ़ेट है ये कॉपर और सल्फ़ेट आइंस में टूट जाएगा। यानी कॉपर सल्फ़ेट जो है ये ब्रेकअप हो जाएगा, टूट जाएगा और ये कॉपर आइन और सल्फ़ेट आइन जो है वो बन जाएंगे। जो कॉपर आइन है ये पॉजिटिव आइन है और जो सल्फ़ेट आइन है ये नेगेटिव आइन है। कॉपर के ऊपर आपको दो जो है वो प्लस के निशान नज़र आ रहे हैं। इसका ये मतलब है कि कॉपर के पास दो इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, इसको दो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपने आप को न्यूट्रलाइज़ करने के लिए। और सल्फ़ेट के ऊपर आपको जो है दो नेगेटिव के निशान नज़र आ रहे हैं, जिसका ये मतलब है कि जो सल्फ़ेट है इसके पास दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। अब हमारे पास कैथोड पे भी और एनोड पे भी केमिकल रिएक्शंस होंगे। उन केमिकल रिएक्शंस को हम देख लेते हैं कि कैथोड पे क्या केमिकल रिएक्शन होगा और एनोड पे क्या केमिकल रिएक्शन होगा। अब जी, ये जो हमारा सॉल्यूशन है जिसके अंदर कॉपर और सल्फ़ेट जो है इस वक्त आयंस की सूरत में मौजूद है, और आपको ये भी पता है कि जो अपोजिट चार्जेस हैं वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो ये जो हमारा कैथोड है इसके ऊपर होगा नेगेटिव चार्ज, सो इसकी तरफ जो है वो पॉजिटिव आयन अट्रैक्ट होगा। और जो एनोड है इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज और इसकी तरफ जो है वो नेगेटिव जो आयन है वो अट्रैक्ट होगा। अब हमारा जो कैथोड है इसकी तरफ जाएगा पॉजिटिव आयन और हमारा पॉजिटिव आयन है कॉपर। तो कॉपर जब इस तरफ जाएगा, और मैंने आपको बताया कि इस वक्त कॉपर आयन है और इसके पास दो इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, और ये वाला जो हमारा इलेक्ट्रोड है इस इलेक्ट्रोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज का मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की प्लेंटी है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ज़्यादा तादाद में है। अब क्या होगा कि ये कॉपर आयन यहाँ पर जाएगा और यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन्स लेगा और उन दो इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर ऐड करके ख़ुद को न्यूट्रलाइज़ कर लेगा, और ये हमारे पास एक कॉपर का न्यूट्रल एटम बन जाएगा। यानी जो कॉपर है, कॉपर आयन है, इसने दो इलेक्ट्रॉन्स लिए और उन दो इलेक्ट्रॉन्स को लेकर अब ये कॉपर एटम बन गया है, और ये वाला जो कॉपर एटम है अब इस प्लेट के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। चूँकि अब ये न्यूट्रल हो गया है, ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, ये इलेक्ट्रिसिटी के फ़्लो करवाने के लिए पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। सो ये वाला जो कॉपर एटम है ये अब इस प्लेट के ऊपर चिपक जाएगा। अब इससे क्या होगा कि ये जो हमारा सॉल्यूशन है इसमें से एक कॉपर आयन जो है वो कम हो गया। यानी अगर इसी तरह से कॉपर आयंस जो हैं वो जाते जाएंगे और कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होते जाएंगे तो हमारे सॉल्यूशन के अंदर से कॉपर आयंस की कंसिस्टेंसी जो है वो कम होती जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें एनोड की, तो एनोड जो है उसके ऊपर ये जो हमारे दोनों, एक बात मैं आपको बताना भूल गई कि ये जो हमारी दोनों रॉड्स हैं ये कॉपर की रॉड्स हैं। यानी ये जो रॉड्स हमने लगाई हुई हैं ये कॉपर मटेरियल से ही बनी हुई हैं। अब एक जो सॉल्यूशन के अंदर कॉपर आयन था वो तो कैथोड पे ट्रांसफ़र हो गया, और मैंने कहा कि हमारा जो सॉल्यूशन है इसके अंदर कॉपर जो है वो कम होता जा रहा है। अब क्या होगा कि एनोड में क्या रिएक्शन होगा उसको देख लेते हैं। एनोड के ऊपर है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज और इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा नेगेटिव आयन, और नेगेटिव आयन है हमारे पास सल्फ़ेट आयन। सल्फ़ेट आयन जो है वो इसके तरफ अट्रैक्ट होगा और यहाँ से कॉपर आयन जो है और सल्फ़ेट आयन जो है ये मिलकर हमारे पास बना देंगे कॉपर सल्फ़ेट का सॉल्यूशन।
या कॉपर सल्फेट जो है वो अगेन बिल्डअप कर देंगे, और जितनी कॉपर यानी कि हमारी कम होती जा रही थी, जो कि कैथोड पे डिपॉजिट होती जा रही थी, उतनी ही कॉपर जो है वो एनोड से वापस इस सॉल्यूशन में आती जाएगी। इस तरह क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता ये जो एनोड वाली रॉड है ये थिन होती जाएगी, और ये जो कैथोड वाली रॉड है ये थिक होती जाएगी, क्योंकि कैथोड वाली रॉड जो है उसके ऊपर कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, उसके ऊपर अटैच हो रहा है, और जो एनोड वाली रॉड है यहाँ से जो कॉपर है वो निकल कर सॉल्यूशन में आ रहा है, ताकि जो सॉल्यूशन की कंसिस्टेंसी है उसके अंदर जो नंबर ऑफ़ कॉपर एटम्स हैं वो रिड्यूस ना हो, और ये वाला जो प्रोसेस है चलता रहे, जिस प्रोसेस को इस वक्त हम कह रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस। अब यहाँ पर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। आपने सुना होगा कि कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास ये जो चेन है ना, इसके ऊपर हमने सोने का पानी चढ़ाया हुआ है। वो एक्चुअली जो पानी चढ़ाने का अमल है वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग उस अमल को कहते हैं, यानी जिसमें हम एक चीप मेटल के ऊपर, एक सस्ती मेटल के ऊपर एक महंगी मेटल की कोटिंग कर देते हैं, एग्जैक्टली इस मेथड से, जिस मेथड को मैंने अभी आपको बताया। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर कैथोड की जगह पर हमने वो वाली चेन लगाई हुई है, वो कोई पीतल की चेन है, और यहाँ पर एनोड की जगह पर हमने गोल्ड प्लेट लगाई हुई है। तो अब क्या होगा कि यहाँ से आकर जो एटम्स हैं वो इस वाली चेन के ऊपर डिपॉजिट होते जाएंगे, और ये वाली जो चेन है इसके ऊपर एक थिन सी बारीक सी गोल्ड के जो एटम्स हैं उनकी एक लेयर आती जाएगी, और हम कहते हैं कि हमारी जो चेन है ये गोल्ड प्लेटेड हो गई है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के ज़रिए हम एक चीप मेटल के ऊपर एक एक्सपेंसिव मेटल की थिन लेयर को चढ़ा देते हैं, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो ये था हमारा केमिकल इफ़ेक्ट ऑफ करंट, जिसमें हमने देखा कि किस तरह से इलेक्ट्रोलिसिस जो है वो हैपन होती है, और इसकी एक एग्ज़ाम्पल इलेक्ट्रोप्लेटिंग को भी हमने स्टडी किया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।